हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपकी एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही है और आपने अभी तक प्रेजेंट से लेकर 5 पार्ट्स को आपने कंप्लीट किया एक्टिव पैसिव में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 पार्ट। ये देखिए यहाँ पर है और 6 पार्ट में आपका फ्यूचर परफेक्ट की जो है एक्टिव से पैसिव, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, मैंने आपके लिए एक हिंट लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब जानते होंगे, शैल है, विल है, होता है। लेकिन जब आप पैसिव करते हैं तो उसके लिए आप केवल बीन बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हिंट लिखा हुआ है, शैल है, विल है इज इक्वल टू क्या, शैल है बीन, विल है बीन। इसका मतलब केवल आपको क्या कर देना है, बीन बढ़ा देना है पैसिव करते समय, बस बीन करना है। और तो आप जानते ही हैं कि कर्ता आई बी के साथ, सब्जेक्ट आई बी के साथ शैल है बीन का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल है बीन का प्रयोग करते हैं। ये आपने पहले ही सीखा है। तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई बी होगा तो हम क्या कर देंगे, पैसिव करते समय शैल है बीन का प्रयोग कर देंगे। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा विल है बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव करते समय। चलिए देखिए इसका पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। एक्टिव वॉइस मीन्स आपका ये फ्यूचर परफेक्ट का पैटर्न है। और जब आप इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब आप क्या कहते हैं, इसकी जब आप पैसिव करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, उसका पैटर्न ये है पैसिव वॉइस का पैटर्न। ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद शैल विल रहेगा, फिर उसके बाद में हैव के बाद क्या बढ़ा देंगे, बीन बढ़ा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एज इट इज रहेगी, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप पहले ही सीख चुके हैं। अब देखिए, चलिए सेंटेंस के जरिए इसको हम सब लोग सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस आपका देखिए क्या है, आई शैल हैव टॉट यू इंग्लिश। तो हम इसकी पैसिव करेंगे, तो इसकी पैसिव करेंगे तो पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। जैसा कि ये पैटर्न बता रहा, पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था ठीक कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मोस्टली जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका इस फ्यूचर परफेक्ट में किसी का भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें कौन होगा, आपका ऑब्जेक्ट ये होगा यू। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये टाट है, टीच की थर्ड फॉर्म। और इसमें आप देखेंगे इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो आप इंग्लिश भी लेकर आ सकते हैं, ठीक, या यू भी लेकर आ सकते हैं पैसिव करते समय। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आइए। चलिए हम पहला ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं यू। यू लेकर आते हैं और किसकी जगह पर लेकर आते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर। क्यों, क्योंकि इसमें पैसिव करते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर यू हो जाएगा। अब देखिए यू के साथ क्या आप शैल ही लगाए रखेंगे, नहीं, क्योंकि आपने ऊपर ये देखिए रूल में लिखा है ऑब्जेक्ट आई बी के साथ जो है शैल है बीन लगाएंगे, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा विल है बीन लगाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन आया, यू आया, तो हम क्या लगाएंगे, विल है बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम विल है बीन लगा देंगे। ये विल है बीन हमने लगा दिया। उसके बाद विल है बीन के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था एज इट इज कॉपी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी हो गया। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद आपका क्या कहते हैं, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसको आप लिखेंगे, ठीक, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपने लिखा, इसके बाद आप बाई यूज करेंगे, ठीक। बाई के बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन है, आई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बना, आई शैल हैव टॉट यू इंग्लिश का यू विल हैव बीन टॉट इंग्लिश बाई मी। और आप चाहें तो इसकी पैसिव इंग्लिश से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसको भी लाकर आप बना सकते हैं, इसकी भी इस तरह से भी पैसिव। तो इसकी पैसिव क्या बनेगी, इसकी भी बन जाएगी इंग्लिश विल हैव बीन, उसके बाद में टाट हो जाएगा, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद बाई मी, इस तरह से। अब फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड विल हैव कॉल्ड हिम टुमारो। तो इसमें भी उसी तरह से एक्टिविटीज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, माई फ्रेंड है। फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, हिम है, ठीक, वो अदर वर्ड है। तो हिम का क्या हो जाएगा, जब ये अपना प्लेस बदलेगा, प्रोनाउन जब अपना स्थान बदलता है तो अपना केस भी बदलता है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ अब
क्या लगेगा, विल हैव ही लगेगा, ही के साथ, ही के साथ विल हैव ही लगेगा। क्यों? क्योंकि केवल आपको इसमें आई बी देखना है, बस केवल आई बी इसमें देखना। अगर आई बी होता तब हम सेल, ठीक, सेल की फैमिली यूज करते, लेकिन क्या है, आई बी नहीं है। कोई भी और ऑब्जेक्ट हो उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। तो ही के साथ अब क्या विल हैव यूज किया, उसके बाद बढ़ाना क्या है, हमें बीन बढ़ा देना है। तो बीन हमने बढ़ा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो कॉपी हो गया। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या करेंगे, बाई यूज करेंगे। बाई के बाद अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड हो जाएगा, माई फ्रेंड। और ये अदर वर्ड एज इट इज कॉपी हो जाता है वैसे ही, तो कॉपी कर देंगे वैसे। तो आपका सेंटेंस क्या बना, माई फ्रेंड विल हैव कॉल्ड हिम टुमारो का ही विल हैव बीन, ठीक, विल हैव के साथ बीन बढ़ गया, कॉल्ड बाई माई फ्रेंड टुमारो। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, सी विल हैव पील्ड मैंगोज इन द हाउस। तो फिर सेम एक्टिविटीज करना है, ऑब्जेक्ट लेकर आना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगोज है, ये आपका अदर वर्ड है, ठीक। तो मैंगोज लेकर आएंगे तो मैंगोज इसी तरह से करेंगे, मैंगोज कर दिए। इसके बाद अब मैंगो के साथ में हम क्या यूज करेंगे बताइए आप, बिल ही लगेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि आई भी तो आया नहीं, आई भी अगर आता तो सेल की फैमिली लगती। तो मैंगोज, अब उसके बाद में क्या, बिल हैव बीन, मैंगोज बिल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है दी रहती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल कॉपी कर देंगे वैसे, पील्ड। अब उसके बाद में बाई लगा दीजिए, बाई के बाद सब्जेक्ट सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर, और इन द हाउस लास्ट में अदर वर्ड वैसे ही रहने देंगे। और चाहिए अगर आप चाहें तो ये इस अदर वर्ड को आप यहां पर भी लिख सकते हैं, पील्ड इन द हाउस बाई हर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए आपका, इसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि अगर आपको सेंटेंस में नॉट नेवर दिखता है, नॉट नेवर दिखता है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, और बीन आप जैसे लगाते थे सिंपल में वैसे ही बढ़ा देंगे बस। चलिए देखिए, वही बातें मैंने नोट में लिखी है, सेल बिल के बाद नॉट नेवर का प्रयोग कर देंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वही बातें मैंने लिखी है। पैटर्न देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस नॉट नेवर प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। एक्टिव वॉइस मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट का पैटर्न है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट, फिर सेल बिल, फिर नॉट नेवर, देखिए एज इट इज है, ठीक, ये एक्टिव में भी नॉट नेवर वैसे ही है और पैसिव में भी है। फिर हैव के साथ क्या बढ़ जाएगा, बीन, केवल बीन बढ़ा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज कर देना है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का आपका, इधर देखिए ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हो गया। चलिए अब सेंटेंस के जरिए इसको समझते हैं। तो क्या है पहला सेंटेंस, दे विल नॉट हैव वांटेड फ्रूट्स दियर। तो पहले इसमें ऑब्जेक्ट आप करेंगे, ढूंढेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स आ गया, फ्रूट्स आया तो फ्रूट्स के साथ में क्या लगाएंगे आप, बिल ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आई बी के साथ सेल लगता है। फिर मैंने क्या बताया था, नॉट वैसे ही कॉपी कर देंगे, तो नॉट कॉपी हो गया, फिर हैव वैसे कॉपी करेंगे। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेवर और हैव तक आपको सब में कॉपी कर देना है, बस ये पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद आपको क्या बढ़ा देना है, बीन बढ़ा देना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कॉपी कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी कर दिए। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्ट चला गया था सब्जेक्ट की जगह पर, तो अब सब्जेक्ट चला आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो बाई अब दे का क्या हो जाएगा, देम, और ये अदर वर्ड आप लास्ट में ही ऐसे रहने देंगे, और चाहे तो आप अदर वर्ड को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है, फार्मर, दूसरा सेंटेंस देखिए, फार्मर विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड नाउ। अब इसमें देखिए इसका, तो इसमें भी आप क्या सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द फील्ड है, तो द फील्ड आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
द फील्ड हो गया। अब इसके बाद में द फील्ड के बाद हमने क्या बताया था, तीनों को वैसे ही कॉपी करेंगे। अगर आई बी नहीं है तो, अगर आई बी यहाँ पर आता तब आप केवल बिल बदल देते, सेल कर देते। लेकिन अगर आई बी नहीं आया है, ठीक, तो आप तीनों को वैसे ही कॉपी कर देंगे। चलो कॉपी कर देते हैं, केवल क्या बढ़ाएंगे, बीन बढ़ा देंगे, ये पॉइंट याद रखना। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको भी वैसे ही कॉपी कर देंगे, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद बाई यूज करेंगे, ठीक, बाई यूज किए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ चला आया था, ठीक, अब इसकी जगह पर कौन आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, फार्मर, तो फार्मर आ गया, ठीक। और ये नाउ, ये समय बता रहा है तो इसको आप लास्ट में ही रहने देंगे इस तरह से, तो बाई फार्मर। इसके बाद में अब आपका तीसरा सेंटेंस देखिए, बी शैल नेवर हैव बीटन दीज पार्टीज, ठीक। तो अब इसका भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करिए, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कौन है, ये है दीज पार्टीज। इसके बारे में मैंने बताया था, दीज ये क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, एडजेक्टिव का वर्क यहाँ पर कर रहा है। तो एडजेक्टिव अकेले ही यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आएगा, अपने साथ में नाउन भी लेकर आएगा। तो दीज पार्टीज ये दोनों यहाँ पर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, दीज पार्टीज, दीज पार्टीज। अब इसके बाद देखिए, अब क्या ये दोनों तीनों लोग को कॉपी करेंगे वैसे ही, नहीं, मैंने क्या बताया था, बी था तब सेल लगा था, लेकिन अब दीज पार्टीज आया तो क्या लगाएंगे आप सेल की जगह पर, बिल, क्योंकि आई बी के साथ सेल लगता है। तो बी था तो सेल लगा था, अब दीज पार्टीज आया तो बिल लगेगा। इसके बाद नेवर मैंने बताया था, नॉट नेवर एडजेक्टिव कॉपी करेंगे, हैव वैसे ही कॉपी करेंगे, ये देखिए हैव कॉपी कर दिए। केवल अब पैसिव कर रहे हैं आप तो क्या बढ़ा देंगे, बीन बढ़ा देंगे, तो मैंने बीन बढ़ा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही कॉपी करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या यूज करते हैं हम, बाई यूज करते हैं। बाई की अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, वी, बी का क्या हो जाएगा, अस, क्यों, क्योंकि ये अगर आप ये अपना प्लेस बदलेगा तो अपना केस भी बदलेगा, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, अस, तो अस हो जाएगा ये। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और WH टाइप। तो पहले हम पैसिव वॉइस यस नो टाइप की देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आप 2 पॉइंट याद रखेंगे कि यस नो टाइप अगर वाक है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वाक, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है शैल बिल, मीन्स आपको पहले शैल बिल ही मिलेगी, उसके बाद हैव मिलेगा। तो आपको केवल इसमें शैल बिल देखना है बस। तो शैल बिल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, लेकिन क्या देखकर, ऑब्जेक्ट देखकर, और फिर उसके बाद में हैव के बाद बीन आप ऐड करेंगे, जैसे आप पहले करते थे। वही बातें यहां पर मैंने लिखी है, यदि वाक हेल्पिंग वर्ब शैल बिल से शुरू हो तो पैसिव करते समय उसी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, मतलब शैल बिल में से ही किसी एक का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या देखकर, पैसिव करते समय ऑब्जेक्ट देखकर, परंतु ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए पैटर्न में देखिए, पैटर्न में देखिए क्या है, शैल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। एक्टिव वॉइस मतलब फ्यूचर परफेक्ट का। इसके बाद जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए शैल बिल ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे करते थे आप। नॉट नेवर वैसे ही रहेगा, अगर है तो है वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या, हैव के बाद बीन बढ़ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हुआ। तो चलिए आइए करते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस देखिए, शैल बी नॉट हैव टोल्ड हिम माई स्टोरी। तो पहले ये देखिए, सब्जेक्ट देखिए, फिर आप ऑब्जेक्ट देखिए। तो अब किस बार हम आपको क्या कहते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर बताते हैं। इसके पहले मैंने पहला ऑब्जेक्ट लेकर बताया था आपको पैसिव। तो आई स्टोरी लेकर आते हैं यहाँ पर, किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह। क्यों, क्योंकि पैसिव करते समय आप जानते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो आई स्टोरी यहाँ पर आएगा, तो बताइए बी था तब शैल लगा था, आई स्टोरी आएगा तो क्या लगेगा यहाँ पर, बिल लगेगा, बिल, ठीक। अब हमने क्या बताया था, पहले ही मैंने बताया था नॉट नेवर कॉपी हो जाता, वैसे हैव वैसे कॉपी हो जाता है, केवल क्या बढ़ता है पैसिव करते समय, बीन बढ़ जाता है, तो बीन बढ़ा दिया हमने। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कॉपी हो जाता है, हो गया। उसके बाद पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी कर दीजिए वैसे ही। फिर उसके बाद अब क्या यूज करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट पर आएंगे तो ऑब्जेक्ट तो यहां चला आया है,
ये यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम सब्जेक्ट लेकर जाएंगे। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। तो बाई लगा दिया, अब इसको हम लेकर जाएंगे वहाँ। तो ये अपना जब प्लेस बदलेगा तो अपना ये केस भी बदलेगा। तो बी का क्या हो जाएगा, अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क एज इट इज कॉपी। तो बिल आई स्टोरी नॉट हैव बीन टोल्ड हिम बाई अस, इस तरह से हो जाएगा। चाहे तो आप हिम को भी लाकर पैसिव बना सकते हैं, जैसे आपको मैंने पीछे बताया था। इसके बाद बिल पीपल हैव काट द थीव्स। अब सेम इसी तरह से उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम देख लें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो द थीव्स आया ऑब्जेक्ट, द थीव्स आ गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में द थीव्स, इसके बाद द थीव्स आ गया हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या देखेंगे, ठीक कि थीव्स के साथ में बिल की जगह पर क्या लगेगा, बिल ही लगेगा भाई, आई बी के साथ सेल लगता है तो बिल। अब इसके बाद क्या होगा, हैव मैंने बताया था वैसे कॉपी, लेकिन हैव के बाद बढ़ेगा क्या, बीन। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता, बाई। बाई के बाद अब सब्जेक्ट आता है, मैंने बताया था सब्जेक्ट कौन है, पीपल। तो पीपल लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वैसे ही कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, बिल हर फैमिली नॉट हैव संग एनी सॉन्ग इन द पार्टी। तो अब क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट देखिए आप, आपका सब्जेक्ट कौन है, हर फैमिली। इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट आपका कौन है, एनी सॉन्ग। तो यही आएगा एनी सॉन्ग, ठीक, एनी सॉन्ग आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। अब बताइए एनी सॉन्ग के साथ में क्या लगाएंगे, बिल ही लगाएंगे, क्योंकि आई बी के साथ में सेल लगाते हैं। अब आगे बढ़िए, नॉट मैंने बताया था कॉपी हो जाएगा, हैव बताया था मैंने कॉपी हो जाएगा। केवल बढ़ेगा क्या, बीन बढ़ेगा, बीन बढ़ेगा पैसिव करते समय, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या करिए, बाई लगा। जब इसकी जगह पर आए ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो समझ लीजिए कि बाई लगना है, ठीक, क्योंकि इनकी जगह पर अब सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट से पहले बाई यूज होता है। तो बाई अब सब्जेक्ट कौन है, हर फैमिली, हर फैमिली, इस तरह से। अब इसके बाद में इन द पार्टी अदर वर्ड है, इसको कॉपी कर दीजिए लास्ट में। और आप चाहें तो इसको, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, चाहे तो आप बाई हर बाद में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप सेंटेंस। अब इसमें देखिए आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप पीछे करते आए हैं। अगर सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव करते समय उसे क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं पैसिव करते समय। लेकिन हु को बदलते हैं, हु को किस में कर देते हैं, बाई हुम में। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ये यहाँ पर, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो पैसिव करते समय उसे कॉपी कर देंगे, परंतु हु को बाई हुम में कर देंगे। अब देखिए वही पैटर्न में लिखा हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट का ये पैटर्न लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का। क्वेश्चन वर्ड शैल बिल सब्जेक्ट नॉट नेवर रहेगा तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न हुआ। इसके बाद जब आप पैसिव करेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड कॉपी हो जाएगा। तो शैल बिल रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद नॉट नेवर कॉपी हो जाएगा, वैसे ही हैव वैसे ही कॉपी होगा, केवल हैव के बाद क्या बढ़ेगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हुआ। चलिए अब देख करते हैं, इसी पैटर्न के बेस पर करते हैं। तो पहले हमारा सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पहला सेंटेंस देखिए, व्हाई शैल बी हैव रंग द बेल, पहला सेंटेंस। तो आप पैसिव करें इसकी, तो क्या क्वेश्चन वर्ड हु तो है नहीं, तो कोई और अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो उसे कॉपी कर दें, तो कॉपी कर दिया हमने। अब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड कॉपी कर दिया तो हमें क्या करना है, शैल को क्या कर देना है, कॉपी करना है। शैल की जगह पर हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, जैसे हम पीछे स्नो टाइप में करते थे। तो पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है। अब इसकी जगह पर कौन आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, ये देखिए द बेल है, तो यहां पर आएगा क्या, द बेल आ जाएगा। तो द बेल आ गया। अब इसके बाद द बेल से हमें पता चलेगा शैल की जगह पर क्या लगे, बिल लगे, शैल। तो आपको पता होगा बिल लगेगा, क्यों, क्योंकि आई बी के साथ शैल लगता है, तो शैल लगा था, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्या आया, द बेल आया, तो आपका क्या लगेगा, बिल लगेगा। अब इसके बाद क्या है, हैव, इसे कॉपी कर देते हैं हम,
हैव कॉपी कर दिए। उसके बाद में हैव के बाद क्या बढ़ाते हैं, बीन बढ़ाते हैं, बीन बढ़ा दिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी कर देते, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब क्या, बाई लगता है। अब बाई के बाद सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट हमारा बी है तो बी का क्या हो जाएगा, अस, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई बिल द बेल हैव बीन रंग बाई अस। ये देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ, बी की जगह पर क्या आया, द बेल आया, और द बेल की क्या कहते हैं, द बेल की जगह पर बी गया, अस हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा इसमें भी हु नहीं है तो हाउ ऐसे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहले देखिए, कारपेंटर है, अब कारपेंटर की जगह पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, दिस टेबल, तो दिस टेबल आ जाएगा। तो दिस टेबल आया, तो अब देखिए दिस टेबल के साथ में बिल की जगह पर क्या लगेगा, बिल ही लगेगा, क्योंकि आई बी के साथ सेल लगता है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या बताया था, नॉट कॉपी, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हैव, हैव के बाद क्या बढ़ा देंगे, बीन बढ़ा देंगे, बीन के बाद अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता, वैसे ही कॉपी हो जाता। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया हमारा, कॉपी हो गया वैसे ही। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद अब ये दिस टेबल तो यहाँ चला गया था, तो किसकी जगह पर गया था, कारपेंटर की जगह पर। अब कारपेंटर सब्जेक्ट था यहाँ पर, अब ये जाएगा दिस टेबल की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक, तो कारपेंटर जो है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर हम रखते हैं। तो ये आपका सेंटेंस क्या बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क एज इट इज वैसे ही कॉपी कर देते। सेंटेंस आपका क्या बना, हाउ विल दिस टेबल नॉट हैव बीन मेड बाई कारपेंटर। अब इसके बाद में देखिए जो आपने लिखा था हु को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने लिखा था हु को बाई हुम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैटर्न सेम लगेगा। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, हु है, तो हु का क्या कर देंगे, बाई हुम कर देंगे। हु का आपने बाई हुम किया। इसके बाद में क्या, सेल बिल में से कोई एक लगेगा, लेकिन क्या देखकर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कौन है, दिस बनाना है, दिस बनाना है, तो आपका क्या लगेगा, बिल ही लगेगा, बिल हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आना, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस बनाना, तो दिस बनाना आप लेकर आएंगे, दिस बनाना हो गया। अब दिस बनाना के बाद अब नॉट नेवर है नहीं, सीधा क्या लगाएंगे, हैव, हैव लगाएंगे। फिर क्या बढ़ाएंगे, हैव के बाद बीन बढ़ा देंगे, बीन हुआ। उसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, ईटन, तो ईटन वैसे ही लिखेंगे। अब बाई और सब्जेक्ट, तो यहां पर बाई और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन था, हु था। ठीक, हु मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का भी वर्क करता है और क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड तो है ही है। तो इसीलिए ये हु का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, बाई हुम हुआ। ठीक, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। और आप जानते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता तो उसके पहले क्या हो जाता, बाई लग जाता, इसीलिए बाई हुम यहां पर हो गया था। और लास्ट में केवल क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बस।